Welcome to IK Horror. दोस्तों, आप सुन रहे हैं IK हॉरर स्टोरीज समांत। यहाँ हर रात की कहानी उस अंधेरे को आवाज देती है जो हमेशा हमारे आसपास होता है लेकिन दिखता नहीं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की दास्तान है जो रात की सड़कों को अपना घर मानती है। एक ट्रक ड्राइवर जिसने वही देखा जिसे देखने के बाद ज्यादातर लोग जिंदा नहीं रह पाते। आज वो अपनी आप बीती अपने शब्दों में आप सबके सामने सुनाने वाली है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, कानों को और चौकन्ना कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है ड्राइवर श्रुति नैयर की कहानी, जो जितनी सच है उतनी ही डरावनी। मेरा नाम श्रुति नैयर है। हाँ, वही श्रुति जिसे लोग हाईवे क्वीन या भारत की सबसे बहादुर ट्रक ड्राइवर कहते हैं। लेकिन आज मैं ये सब नाम छोड़कर सिर्फ अपनी सच्ची कहानी बताने आई हूँ। सच ये है कि मैं बहादुर नहीं हूँ, बल्कि वो रात थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बहादुर बनूं। मैं ये कहानी पहली बार बोल रही हूँ और आज भी जब याद करती हूँ तो दिल कांप उठता है। शायद ये सब बोल देने से मेरी वो डरावनी याद थोड़ी हल्की हो जाए। श्रुति गहरी सांस लेती है। ये घटना लगभग 6 साल पहले। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें संगीत की जगह एक अजीब सी फुसफुसाहट आई। श्रुति। मेरे हाथ कांप गए। ये मेरे नाम की पुकार थी। मैंने झट से रेडियो बंद कर दिया। सोचा कि शायद नेटवर्क गड़बड़ है, लेकिन दिल धड़कने लगा था। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरा कांच धुंध बनने लगा। और तभी मेरे दाएं शीशे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। टक टक टक। मैंने तुरंत शीशे के बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई। मैंने खुद को समझाया, तू ओवरथिंक कर रही है श्रुति, और ट्रक को फिर आगे बढ़ा दिया। लेकिन असली डर आने वाला था। करीब आधे घंटे बाद मेरी हेडलाइट्स में कोई आकृति आई। मैंने ध्यान से देखा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और सिर बिल्कुल नीचे झुका हुआ। रात के 2 बजे उस सुनसान हाईवे पर सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। मैंने जोर से ब्रेक दबाए। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसने सिर भी नहीं उठाया। दिल बोला, मत रुक, मत उतर। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने दरवाजा खोला और ट्रक से उतर गई। मैं उसके पास धीरे धीरे जा रही थी और हवा अचानक ज्यादा तेज चलने लगी। लग रहा था जैसे पूरी रात मुझे रोकना चाहती हो। मैंने पूछा, सुनो, आपको मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं। मैं उसके और पास गई। सुन रही हो? 3 बात कर सकती हो? और तभी उसने बहुत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। उसकी आंखें ही नहीं थी, बस 2 काले गहरे गड्ढे। चेहरा आधा जला हुआ, त्वचा कट कट कर लटक रही और होंठों से डरावनी फुसफुसाहट। श्रुति, मुझे छोड़कर मत जा। मेरे पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसका अगला वाक्य मेरी रूह तक जमा गया। तुम मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हें जानती हूं। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वो लड़की अचानक अमानवीय रफ्तार से मेरी ओर दौड़ी। मैंने चीखते हुए दरवाजा बंद किया, ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से ट्रक आगे भगा दिया। लेकिन डर वहीं खत्म नहीं हुआ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, वो मुझे कैसे जानती थी और उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैं भाग रही थी, लेकिन वो रात अभी शुरू ही हुई थी। मैं ट्रक पूरी रफ्तार में दौड़ा रही थी। हवा पीछे धूल उड़ा रही थी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल बस एक ही बात कह रहा था, मत रुकना श्रुति, मत रुकना। लेकिन जितना मैं भाग रही थी, उतना ही मुझे लग रहा था कि कोई मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ रहा है।
मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ दिखा नहीं, सिर्फ घनघोर अंधेरा। लेकिन मेरे कानों को ट्रक के पीछे की तरफ किसी के पैरों की धमक सुनाई दे रही थी। ठक 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 ठक, तेज और तेज। ये इंसानी दौड़ नहीं थी, ये कुछ और था। कांच पर वो दूसरा दस्तक। करीब 5 किलोमीटर बाद मेरे ट्रक की स्पीड कम हो गई क्योंकि हाईवे पर अचानक कोहरा घिराया था। और तभी टक टक टक, मेरे बाएं वाले कांच पर किसी ने उंगली से दस्तक दी। इस बार आवाज इतनी नजदीक थी कि मैं उछल पड़ी। मैंने फिर हिम्मत करके शीशे के बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आगे देखने लगी, मेरी नजरें अचानक फ्रंट मिरर पर टिकी और वहां मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे मेरी सांस थम गई। फ्रंट मिरर में वो छाया। मिरर में मेरे ठीक पीछे वाली खिड़की पर कुछ उभरा हुआ दिख रहा था, जैसे कोई चेहरा कांच से चिपका हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, वो चेहरा नहीं था, वो कई चेहरे थे, कई जल चुके, आंखहीन, काले पड़े चेहरे धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर उभर रहे थे, जैसे कोई भीड़ बनकर मेरे ट्रक से चिपक गई हो। उनमें से हर एक मुझे घूर रहा था, मुझे अपना नाम फुसफुसाकर बुला रहा था। श्रुति, श्रुति, श्रुति। मैं डर से पागल होने लगी। मैंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक साइड में रोक दिया। ट्रक रुकते ही सन्नाटा जैसे ही। ट्रक रुका, सारे चेहरे एकदम गायब। मैंने कांपते हाथों से पानी पिया, खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, ये थकान है श्रुति, तू ओवर ड्राइविंग कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने गियर पकड़कर ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, मेरे ट्रक के पीछे मुझे फिर किसी के चलने की आवाज आई। थप थप, धीमी, भारी और बहुत बड़े पैरों की आवाज, जैसे कोई 7 से 8 फीट का इंसान मेरे ट्रक के पीछे आकर खड़ा हो गया हो। पहली बार आवाज सुनाई दी, साफ, सीधी। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस चीज ने पहली बार साफ साफ बोला, गाड़ी मत चलाना, तू नहीं जा पाएगी। मेरे हाथ सुन्न हो गए, दिल की धड़कन रुकने लगी। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे रियर व्यू मिरर देखने लगी, और जैसे ही मिरर में देखा, मेरी नसें जम गईं। वो सफेद कपड़ों वाली वही लड़की ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी लोग थे। 4, 5, 6, कम से कम 8 परछाइयां, सब जले हुए, सबके चेहरे टूटे हुए और सबकी आंखें खाली। लेकिन उनमें से हर एक मुझे सिर्फ एक ही बात कह रहा था, तू हमें क्यों छोड़कर चली गई श्रुति? मेरी सांस ही बंद हो गई। मैंने चिल्लाकर गाड़ी स्टार्ट की और भाग पड़ी। हाईवे का वो मोड़ जहां से सब बदला। मैं पूरी स्पीड में थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। डर के मारे हाथ कांप रहे थे। अचानक हाईवे ने एक तीखा मोड़ लिया और वहां पर लिखा था, आगे सड़क टूटी हुई है, धीमी गति रखें। लेकिन मेरे पास धीमा होने का समय नहीं था। मैंने मोड़ काटा और तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ ऐसा आया जिसे देखकर मैं चीख तक नहीं पाई। उस मोड़ को काटते ही मेरे ट्रक की हेडलाइट्स एकदम सामने पड़ी और मैं जैसे पत्थर बन गई। सड़क के ठीक बीचों बीच कोई खड़ा था, सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सूखा हुआ पेड़ हो। लेकिन जैसे जैसे ट्रक उसकी तरफ बढ़ा, मुझे पता चलने लगा कि वो इंसान भी नहीं था और पेड़ भी नहीं, वो किसी और ही चीज़ का रूप था। उसकी लंबाई कम से कम 8 या 9 फीट होगी, पूरा शरीर काला सा जैसे जला हुआ कोयला, और उसका चेहरा, नहीं, चेहरा कहना भी कैलकुलेटेड है। वहाँ चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक गोल, काला, गहरा धब्बा
जैसे किसी ने पूरा चेहरा खुरच कर हटा दिया हो। मैंने डर के मारे ब्रेक दबा दिए। ट्रक जोर से हिचका और मैं स्टीयरिंग से जा टकराई। सांस टूटने लगी। दिल की धड़कन जैसे गले से बाहर आ रही थी। वो चीज बिल्कुल हिली नहीं, वहीं खड़ी रही, मेरी हेडलाइट्स में, जैसे मुझे देख रही हो, जबकि उसके पास देखने के लिए आंखें ही नहीं थीं। मैंने धीरे धीरे गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, पर जैसे ही क्लच दबाया, ट्रक के पीछे किसी ने भारी सी चोट लगाई। पूरा ट्रक हिला, जैसे किसी ने हाथ नहीं बल्कि पूरा शरीर फेंक कर मारा हो। मैं कांप उठी। पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर उसी समय मेरे दाएं कान के पास हवा फटती हुई एक आवाज आई। कोई बहुत धीमे मगर बहुत साफ बोला, रुक जा श्रुति। मैं जम गई। मेरी उंगलियों से स्टीयरिंग फिसल गया। मैं जैसे बेहोश होने वाली थी। पर तभी उस काले, लंबे, डरावने साए ने अपने बहुत लंबे हाथ फैलाए और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ जमीन तक खिंचते जा रहे थे, जैसे हड्डियां पिघल कर लटक रही हों। मैं घबराकर सीट से उठी, चाबी घुमाई और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक दहाड़ते हुए आगे की तरफ लपका। वो साया हेडलाइट्स में आया और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं उसको सीधा कुचल दूंगी। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो अचानक हवा में गायब हो गया, पूरी तरह गायब, जैसे वहां कभी था ही नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे बिल्कुल बगल वाले कांच पर किसी ने अपना हाथ पटका। धम! इतनी जोर से कि कांच टूटने ही वाला था। मैंने चीख मारी और देखा, कांच पर किसी का हाथ नहीं बल्कि 8-10 हाथों की उंगलियों के निशान थे, जैसे कई लोग एक साथ कांच को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैंने ट्रक को और तेज किया। इंजन गरज रहा था, सड़क धुंध में गायब थी और मेरी आंखों में सिर्फ डर। तभी ट्रक की कैबिन के अंदर से, मेरे पीछे से, सीट के पास से बहुत धीरे से फुसफुसाहट आई, हम सब मर गए, तुम बच क्यों गई श्रुति? मेरी रगों में खून जम गया। मैंने एक झटके से रियर व्यू मिरर देखा और उस पल मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। पीछे की सीट पर एक नहीं, कई आकृतियां बैठी थीं, सब धुंधले, जले हुए, बिना आंखों वाले चेहरे, जैसे वे सब ट्रक में मेरे साथ सफर कर रहे हों। उनमें से एक आकृति आगे झुकी। उसका गला कटे कपड़े जैसा फटा हुआ था और उसने हिलती कांपती आवाज में कहा, तू बच नहीं पाएगी, आज नहीं। मैंने पागलों की तरह ट्रक मोड़ा। सड़क कहीं दिख रही थी, कहीं नहीं। कोहरा बढ़ता जा रहा था और तभी अचानक सड़क खत्म हो गई। सामने गहरी खाई थी। ब्रेक, ब्रेक! मैंने पूरी ताकत लगा दी। ट्रक खाई के किनारे पर जाकर रुक गया। मेरी सांसें टूट रही थीं, पूरा शरीर पसीने से भीगा था। और तभी कैबिन के दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। टक टक, जैसे वही सफेद कपड़े वाली लड़की फिर आ गई हो। मैंने धीरे धीरे सिर मोड़ा। दरवाजे के बाहर वो खड़ी थी, वही सफेद कपड़े, वही खुले बाल, वही काली, गहरी, खाली आंखें। वो मुस्कुराई और बोली, अभी कहानी खत्म नहीं हुई श्रुति। और मेरे देखते देखते उसका चेहरा मेरे दरवाजे की खिड़की से चिपक गया। मैं उस लड़की के चेहरे से चिपके हुए कांच को बस देखती रह गई। वो चेहरा जो इंसानी चेहरे जैसा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिसकी मुस्कान उस रात के अंधेरे में दुनिया की सबसे भयावह चीज थी। वो मुझसे कुछ इंच दूर थी, सिर्फ एक शीशे की दूरी पर। उसके होंठ धीरे धीरे 2 हिस्सों में फटते जा रहे थे, जैसे किसी ने जंग लगा चाकू उसके गालों में घुसा दिया हो। उसकी सांस कांच पर धुआं बनकर जम रही थी और उस धुआं में मेरे ही नाम के अक्षर उभर रहे थे, श्रुति। मैंने कांपते हुए दरवाजे की ओर नजर घुमाई। उसके उंगलियों के पंजे खिड़की के किनारों में धंस रहे थे, जैसे उसकी उंगलियां हड्डियों की नहीं, लोहे की बनी हों। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया दरवाजे के लॉकर तक, पर मेरा हाथ
पकड़े पकड़े कांप रहा था। मैं लॉक खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, पर उसी समय दो बहुत तेज आवाजें आईं। धड़ाम धड़ाम। ट्रक के साइड, ट्रक के पीछे, दोनों तरफ किसी चीज ने प्रहार किया, जैसे कई लोग एक साथ मेरे ट्रक पर टूट पड़े हों। अंदर बैठे साए हिलने लगे। उनकी सांसें, उनकी सरसराहट, उनकी गहरी गहरी गुर्राहट, सारी आवाजें केबिन के भीतर गूंजने लगी। पीछे बैठे उस जले हुए आदमी ने गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन घूमते घूमते आधी लटक गई। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, तू भाग क्यों रही है श्रुति? जहां तू जा रही है वहीं हम पड़े हैं, उसी खाई में। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। खाई। मैं खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी और तभी ट्रक के नीचे की मिट्टी खिसकी। एक जोर की दरार सुनाई दी, जैसे धरती का कोई टुकड़ा टूट गया हो। मैंने तेजी से गाड़ी गियर में डाली, एक्सीलरेटर दबाया, पर पहिए घूम नहीं रहे थे, जैसे कोई मेरे ट्रक को पीछे से खाई में धकेल रहा हो। धीरे धीरे मेरा ट्रक पीछे सरकने लगा। मैं बेकाबू हो गई। मेरे हाथ पसीने में भीगे हुए थे, सांसें उलझ रही थीं। और तभी दरवाजे वाली लड़की ने अपना सर कांच पर धकेलना शुरू किया। उसकी खोपड़ी कांच को ऐसे धकेल रही थी जैसे कांच खाना चाहती हो। कांच चर चर की आवाज में टूटने लगा। मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग को घुमाया, गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की। पहिए चीख रहे थे। मिट्टी पीछे की तरफ धंस रही थी और मेरे पीछे बैठे वो सभी साए एक साथ बोल उठे, आजा, हमारे साथ आजा। खाई में सब इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जानती उस पल मुझ में हिम्मत कहाँ से आई। शायद मौत के डर से इंसान पागल ताकत निकाल लेता है। मैंने दोनों पैर एक्सीलरेटर पर दे मारे। ट्रक अचानक गुर्राया, धुआं निकला और अगले ही झटके में ट्रक आगे की ओर उछल पड़ा। पीछे से चीखें आईं, कई लोगों की, सैकड़ों की, हजारों की, जैसे किसी पूरे गांव ने एक साथ चीख मारी हो। ट्रक सड़क पर वापस आया और किसी घायल जानवर की तरह डगमगाने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइटें भी उसे चीर नहीं पा रही थीं। सामने बस धुंध और धुंध के पीछे इधर उधर भागती परछाइयां। मेरी आंखें जल रही थीं। मैं लगभग रो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं भाग रही हूं या मौत मेरे पीछे भाग रही है। मैं सड़क पर ट्रक दौड़ाती गई। कुछ मिनटों तक सब शांत रहा। कोई आवाज नहीं, ना कोई दस्तक, ना कोई परछाई, ना कोई फुसफुसाहट। लेकिन ये शांति असली नहीं थी। मैं ये समझ गई थी। और तभी मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। बीच रात में खामोश सड़क पर अचानक पान पान, जैसे किसी ने पूरी ताकत से हॉर्न दबाया हो। मैं उछल पड़ी। मेरे पैरों ने ब्रेक को पकड़ लिया। ट्रक रुकते रुकते चीखा और ठीक सामने मुझे एक बस दिखाई दी। एक टूटी फूटी जली हुई बस। बस का पूरा ढांचा काला पड़ा था, शीशे पिघले हुए, दरवाजे मुड़े हुए, जैसे कई साल पहले किसी बड़ी दुर्घटना के बाद इसे यहीं छोड़ दिया गया हो। लेकिन बस के अंदर लाइट जल रही थी, हल्की सी पीली, टिमटिमाती हुई रोशनी। मैंने आंखें मली। क्या मैं हेलुसिनेट कर रही हूं? पर नहीं,
लाइट सच में जल रही थी। बस के अंदर कई साए बैठे थे, जले हुए, काले पड़े, बिना चेहरों वाले। और उनमें से एक साया धीरे धीरे खिड़की के पास आया। उसके हाथ में कुछ था, एक जला हुआ बोर्ड। मैंने गौर से देखा। उस बोर्ड पर लिखा था, लुधियाना, जम्मू स्पेशल नाइट सर्विस, मृत्यु 32 बजे 1। और 1 के नीचे एक नाम लिखा था, श्रुति नैयर। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी सांसें थम गईं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। ये क्या था? ये नाम वहां क्यों था? मैं कैसे बची हुई थी? मैं कुछ समझ पाती उससे पहले बस के दरवाजे अपने आप खुल गई। कर कर अंदर बैठे सारे साए एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। उनमें से आगे वाली सफेद पोशाक वाली लड़की उठी, बस से बाहर चली आई। मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, अब तू अकेली नहीं है श्रुति, तू भी हमारी तरह इस रास्ते की हो चुकी है। उसके कदम जमीन पर पड़ते नहीं थे, वो जैसे हवा में तैर रही थी। सड़क उस समय बिल्कुल सन्नाटे में डूब गई। मेरी हड्डियां जमी जा रही थीं। वो मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा धीरे धीरे पहचान में आने लगा। मैंने उसे कभी देखा था, कहाँ, कब, कैसे? मेरी याददाश्त जैसे उलझने लगी। दिमाग में अजीब सी तस्वीरें आने लगी। जलती हुई बस, चिल्लाते हुए यात्री, टूटी सड़क, रात 2 बजे, और मैं कहीं सड़क के किनारे पड़ी हुई। क्या मैं कभी किसी बड़े हादसे का हिस्सा रही थी? उस लड़की ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के सिरे पिघले हुए लोहे जैसे थे, जैसे वो छू दे तो मेरी त्वचा झुलस जाए। उसने धीरे से कहा, चल, तुझे भी वहीं चलना होगा जहां तू हमें छोड़ आई थी। मैंने बहरी सी आवाज में पूछा, मैंने तुम्हें कब छोड़ा? उसकी मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी हो गई। उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। उस रात जब बस खाई में गिर रही थी, तू अकेली कूदकर बच गई थी। बाकी हम सब मर गए थे। मेरा दिल धौंकनी की तरह चल रहा था। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने आगे कहा, तू भाग गई थी श्रुति, पर मौत से कोई भाग नहीं सकता। आज वही रात फिर दोहराई जा रही है। उसके पीछे धुंध में धीरे धीरे पूरी की पूरी जली हुई बस हिलने लगी। उसके सारे यात्री, सारे साए एक साथ उठे और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं ट्रक स्टार्ट करने ही वाली थी कि अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया, पूरी तरह बंद, जैसे किसी ने उसके अंदर सब कुछ काट दिया हो। अब दूरी बस इतनी थी, कुछ फीट, और वे सब आ रहे थे, धीमे, संगठित, डरावने तरीके से। मेरी धड़कनें, मेरी सांसें सब रुक गईं। मैं अब डर नहीं रही थी, मैं मौत को देख रही थी। और उसी समय अचानक सड़क के बिल्कुल पीछे से एक अजीब सी रोशनी चमकी, इतनी तेज कि धुंध को काट दे, इतनी सफेद कि रात के अंधेरे को निगल जाए। उस रोशनी में से एक आदमी की परछाई निकली। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, पर जाने क्यों उसे देखकर मेरे दिल में पहली बार थोड़ा सा सुकून उतरा। वो आगे बढ़ता गया। पूरी सड़क उसकी रोशनी से भर गई। जले हुए साए पीछे हटने लगे। सफेद कपड़े वाली लड़की गुस्से से कांपने लगी और वो आदमी शांत आवाज में बोला, अब बहुत हो गया, रात का हिसाब रात ही चुकाएगी, पर ये लड़की अभी नहीं जाएगी। वो कौन था? क्यों आया? और उसने ये कैसे कहा कि अभी नहीं जाएगी? मैं कुछ पूछ भी नहीं पाई, क्योंकि अगली ही पल सड़क में फिर अंधेरा छा गया।
और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। मैंने जब उस लड़की का चेहरा खिड़की से चिपका देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें वहीं थम गई हों। उसके होंठ फटे हुए थे और उनके अंदर दांत नहीं बल्कि एक काला गहरा गड्ढा था, जैसे उसके मुंह के अंदर की पूरी खोपड़ी ही किसी ने खोखली कर दी हो। उसकी आंखों की जगह 2 गहरी अंधेरी खाइयां थीं, इतनी काली कि लगता था जैसे उनमें किसी अनदेखी दुनिया के भूत पनप रहे हों। मैं कांपते हाथों से दरवाजा पकड़ना चाहती थी, पर उंगलियां सुन्न थीं। शरीर जैसे पत्थर हो चुका था। वो लड़की बिल्कुल शांत खड़ी थी, न सांस न हरकत, बस उसकी खामोशी मुझे चीरती जा रही थी। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, और वो हाथ इंसान का हाथ नहीं था। उंगलियां लंबी, टेढ़ी और उनके सिरों पर काली धातु जैसी नुकीली धारें। उसने खिड़की पर टक टक किया। आवाज इतनी धीमी पर इतनी भारी कि लगता था जैसे कोई भूचाल अंदर उतर रहा हो। उस आवाज ने मेरी हिम्मत का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग बंद हो गया और अगले ही पल मैं पागलों की तरह दरवाजा धकेलकर खुली सड़क की तरफ भागी। दरवाजा जोर से उससे टकराया और वो लड़की पीछे की तरफ ऐसे गिरी जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट कर गिरे। मैं बिना पीछे देखे भाग रही थी। कोहरा इतना घना था कि मुझे अपनी ही सांसें धुंध बनकर दिख रही थीं। पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं चलती रही, दौड़ती रही। सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सड़ांध थी और धड़कन जैसे कान फाड़ रही थी। लेकिन फिर पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, श्रुति। मैं रुक तो नहीं पाई, पर लड़खड़ा जरूर गई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, भारी, टूटी हुई, जैसे किसी ने गले में कील ठोंक कर बोलने की कोशिश की हो। मैंने चाहा कि दौड़ती रहूं, पर जैसे मेरे कदम खुद रुक गए। और तभी मुझे महसूस हुआ मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस मेरे गर्दन को छू रही थी। मैं रो पड़ी, पर आवाज नहीं निकली। शरीर पसीने से भीगा हुआ। रात ठंडी थी, फिर भी मैं जल रही थी। धीरे से एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया, ठंडा, गीला और असहनीय सख्त। भाग क्यों रही हो श्रुति? वो फुसफुसाया, तुम तो बची ही नहीं थी। मैं सिहर गई। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरे अंदर की आखिरी हिम्मत थी कि मैं पलटी, और जैसे ही मुड़ी, मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। लेकिन ये वही चेहरा नहीं था। इस बार उसका आधा चेहरा पिघला हुआ था, चर्बी बहती हुई, और आंखों में इस बार आंखें थीं, पर वे इंसानी नहीं थीं। लाल, खून से भरी और सीधी मेरी आंखों में घुसी हुई। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो झुककर मेरे कान के पास आई और बोली, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। और फिर उसके पीछे अंधेरे में कई और परछाइयां उभरने लगीं। 1, 2, 5, शायद 10, सब उसी जैसे जले टूटे शरीर वाले। सबकी आंखें लाल, सब मेरे तरफ देखती हुई। हवा ठंडी नहीं, बर्फ की तरह जम चुकी थी। मुझे लगा मेरी टांगें जवाब दे देंगी। मैंने गहरी सांस ली और पूरे शरीर की ताकत इकट्ठी की। मैं अंधेरे की तरफ नहीं, बल्कि सीधे अपने ट्रक की तरफ भागी, जो अभी भी उसी जगह खड़ा था, खाई के किनारे। मेरे पीछे कदमों की आवाजें, तेज और तेज, जैसे कोई पूरा झुंड मुझ पर टूटता आ रहा हो। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला, अंदर कूदी, चाबी घुमाते हुए हाथ कांप रहे थे। अंजुन ने पहली बार स्टार्ट नहीं लिया, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, और मेरे पीछे वो सारे साइड ट्रक तक पहुंच गए। किसी ने खिड़की पर हाथ पटका,
धड़ाम, और जैसे ही अंजुन ने धाड़ मारी, मैंने एक लम्हा ज़ाये किए बगैर ट्रक आगे बढ़ा दिया। पिछले शीशे में वो सारे जले हुए चेहरे दौड़ रहे थे, जैसे इंसान नहीं कोई भेड़िया बने हों। और सबसे आगे वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी, वो दौड़ नहीं रही थी, सरक रही थी। वो इतनी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही थी जैसे अभी ट्रक पर चढ़ जाएगी। मैंने ट्रक को फुल स्पीड पर डाल दिया। रोड अंधेरी थी, कोहरा था, कुछ दुख नहीं रहा था, पर मैं जानती थी अगर रोक दिया तो मैं कभी नहीं बचूंगी। ट्रक रात को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो सब साए पीछे चीखते हुए गायब होते जा रहे थे, लेकिन मेरी रूह जानती थी वो ख़त्म नहीं हुए, वो सिर्फ पीछे रह गए हैं अभी के लिए। और इसी लम्हे सड़क के एक और मोड़ पर मुझे लगा कि हेडलाइट की रोशनी में कोई दोबारा खड़ा है। ये कौन था, इंसान या कोई और साया, या कोई जो पहले ही मर चुका था? मैंने ब्रेक दबाए, दिल फिर से हलक में आ गया और कहानी यहीं से अब अगले हिस्से में और गहरी होगी। मैंने ब्रेक इतनी ज़ोर से दबाए कि ट्रक चीखते हुए रुक गया। उजाला फैलाया तो सामने सड़क पर खड़ा कोई इंसान दिखाई दिया, पर इस बार वह पिछले वाले साए जैसा नहीं था, ये कोई और था। मेरी सांसें अटक गईं। वह एक बूढ़ा आदमी था, फटे कपड़ों में, कांपता हुआ, और उसकी आंखें इतनी लाल जैसे पूरे रास्ते रोता रहा हो। मैंने धीरे से खिड़की थोड़ी नीचे की और कांपते हुए पूछा, कौन हो आप? वह बूढ़ा मेरी तरफ देखता रहा। पहले उसने मुंह खोला नहीं, पर उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई अनसुनी चीख अंदर दबी हो। फिर वो एकदम से चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो डर से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। उसने बहुत धीरे से कहा, इन्हीं रास्तों ने मुझे खा लिया था, ठीक यहीं इसी मोड़ पर। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने हड़बड़ाकर कहा, क्या मतलब? वह कुछ कदम और आगे आया। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं, समान, ठंडी, बिना आवाज की। तुमने अभी जिन सायों को देखा वो अकेले नहीं हैं बेटी। इस रास्ते पर हर साल लोग गायब होते हैं, कोई लाश नहीं मिलती, बस उनके साए रह जाते हैं। क्यों? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मेरी खिड़की के बिल्कुल पास आ गया। उसकी सांसों में मिट्टी और मौत की बू थी, क्योंकि इस रास्ते पर कोई और भी है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह करीब झुका और फुसफुसाया, वही जो तुम्हें बार बार तुम्हारे नाम से बुला रही है, श्रुति। मेरा गला सूख गया, शब्द निकल ही नहीं रहे थे। मैंने कांप कर पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके मुंह के कोनों से खून जैसा काला तरल बहने लगा। मैं भी पहले बिल्कुल तुम्हारी तरह था। और अगले ही पल उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गईं। उसकी पीठ पीछे को मुड़ने लगी, हड्डियां चटकने लगीं। वह इंसान से किसी और ही चीज़ में बदलने लगा। मैंने घबराकर खिड़की ऊपर कर दी। उसका चेहरा कांच से चिपक गया, खाली, सफ़ेद, नीरस, बिल्कुल मरा हुआ। ट्रक के अंदर मेरी सांस रुक गई थी। बाहर वो बूढ़ा अब बूढ़ा नहीं, एक मृत साया था। उसकी आवाज़ भारी, गहरी, किसी दूसरी दुनिया से आती लग रही थी। तुम्हें उसने क्यों चुना है, ये बात मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर समझ लो। उसने ज़ोर से कांच को खरोंचा। धींग, जी, ए धींग, रीख। एक काली लकीरें कांच पर उभर गईं। तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा। मैंने एक झटके में गियर डाला और पूरे ज़ोर से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक दहाड़ा और आगे को लपका। मैंने पीछे देखा, वह साया सड़क पर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अंधेरे में घुल गया। मैंने ट्रक को जितना तेज चला सकती थी चलाया। दिल धड़क नहीं पट रहा था। सड़क अब बिल्कुल खाली थी, पर लग रहा था जैसे हर कोने में कोई मुझे देख रहा है। कुछ दूरी बाद अचानक सड़क के दोनों तरफ पेड़ बदलने लगे। जंगल का हिस्सा आता दिखाई दिया, पर वह जंगल सामान्य नहीं था। पेड़ों के तनों पर अजीब सफ़ेद निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से खुरच खुरच कर बनाए हों। और तभी ट्रक की हेडलाइट में सड़क के किनारे एक और आकृति खड़ी दिखाई दी। इस बार वह लड़की नहीं थी, न बूढ़ा, न कोई साया। ये कोई बच्ची थी, सफ़ेद फ्रॉक में, बाल बिखरे हुए, और उसका सिर हल्का सा एक तरफ टेढ़ा, जैसे गर्दन टूट चुकी हो। मैंने ब्रेक दबाए नहीं, मैंने ट्रक मोड़ा नहीं, मैंने नज़रें हटाई नहीं, क्योंकि मैं जानती थी ये असली बच्ची नहीं थी।
पर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो सीधे दिल में चुभती है। और उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया तलन, लेकिन उंगली से नहीं, कलाई से, क्योंकि उसकी उंगलियां थीं ही नहीं। मैं जम गई। और तभी उस बच्ची ने पहली बार बोला, तुम अकेली नहीं हो श्रुति, वह अभी भी तुम्हारे ट्रक के पीछे खड़ी है। ट्रक के अंदर जैसे पूरा खून ठंडा हो गया। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर देखा, और जो देखा उससे मैं चीखने ही वाली थी। मेरे ट्रक के पीछे वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की फिर से खड़ी थी, इस बार और करीब, इस बार और जिंदा, इस बार और भयानक। और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घुस रही थीं। कहानी यहीं से अब और गहरी अंधेरे में उतरेगी। मैंने रियर व्यू मिरर में जब उस लड़की को देखा, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, खून सी लाल आंखें, तो मुझे लगा मेरी नसें वहीं फट जाएंगी। वो इस बार बस खड़ी नहीं थी, वह धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम पर उसकी चाल ऐसे लग रही थी जैसे उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे, बल्कि हवा में फिसल रहे हों। मैंने एक झटके में नज़र मिरर से हटाई और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक झटके से आगे कूदा, इंजन दहाड़ उठा। मुझे लगा शायद उससे पीछा छूट जाए, पर मन में एक डर था जो मेरे पीछे जिंदा खड़ा था। सड़क अब और सुनसान थी, कहीं कोई गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस ट्रक की हेडलाइट्स जो इस अजीब दमघोंटू अंधेरे को चीरती जा रही थीं। कोहरा और घना हो चुका था, इतना कि सड़क के दोनों तरफ की चीज़ें बस काले साए जैसी दिखती थीं। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर थक 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 कुछ चढ़ने की आवाज़ आई। मेरी सांस वहीं रुक गई। वह बच्ची, वह सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की या कुछ और, आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अपने हाथों से ट्रक की छत पर रेंग रहा हो। मैंने कांपते हुए गर्दन उठाकर ऊपर देखा, पर छत दिखाई नहीं दे रही थी। अंदर की पीली कमज़ोर लाइट में बस अपने पसीने से भीगे हाथ दिखाई दिए। अचानक धड़ाम, किसी ने इतनी ज़ोर से ट्रक की छत पर मारा कि पूरा ट्रक हिल गया। मैं चीख पड़ी। कंट्रोल खोते खोते ट्रक संभाला। एक और धमाका, इस बार और जोर का। ऐसा लगा जैसे कोई पूरा शरीर फेंक कर मारा हो। अब मुझे पता चल चुका था, जो भी था वो बिल्कुल मेरे ऊपर था, सांसें रोककर बैठा हुआ और मेरे हर डर का मजा ले रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डर इतना भारी हो सकता है, कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। फिर अचानक शांत, एकदम शांत, न धमाका, न रेंगने की आवाज, न कोई फुसफुसाहट। इतनी शांति कि दिल की धड़कन भी कानों में गूंजने लगी। और फिर ट्रक की विंडो स्क्रीन पर थप थप थप, जैसे कोई बाहर से कांच पर उंगलियों के नाखून घसीट रहा हो, धीरे धीरे, बिल्कुल बराबर लय में। मैंने हिम्मत करके विंडो स्क्रीन की तरफ देखा और मेरा खून वहीं जम गया। कांच के उस पार एक चेहरा चिपका था। चेहरा नहीं, एक पिघला हुआ, सड़ा हुआ नक्शा। आंखें लाल, नीचे लटकती हुई, मुंह इतना खुला जैसे किसी ने जबड़ा खींचकर निकाल दिया हो। और वह मुझे देख रही थी, सीधा, बिना पलक झपकाए। मैं वहीं जड़ हो गई। ना हाथ हिल रहे थे, ना पैर। स्टीयरिंग छूटने ही वाला था। वह चेहरे पर अपनी उंगली रखकर मुस्कुराई और मुझे इशारा किया, चुप। मैं डर के मारे कांप उठी। और तभी वह आवाज़, वही आवाज़ जो पहले जंगल में, फिर सड़क पर, फिर केबिन के अंदर मेरे पीछे आकर बोली थी, श्रुति। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ घुस गई। मैंने कांपते हुए चारों तरफ देखा, कोई नहीं, पर आवाज़ ट्रक के अंदर थी। श्रुति, पीछे देख। मैंने गर्दन हिलाई। नहीं, मैं नहीं देखने वाली। पर वो आवाज़ हंसने लगी, धीमी लेकिन इतनी खतरनाक कि दिल की धड़कन रुक जाए। पीछे ही तो खड़ी हूँ। मैंने रियर व्यू मिरर देखने की हिम्मत जुटाई और जैसे ही नज़र मिरर पर गई, मैं चिल्लाने ही वाली थी। मेरे ठीक पीछे सीट के बिल्कुल पास एक और साया खड़ा था। मुंह से सड़ा हुआ लहू टपक रहा था, आंखें लाल और गहरी, बिल्कुल नज़दीक, इतना कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर चुभ रही थीं। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, अब भागना बंद कर श्रुति, अब तेरी बारी है। और तभी ट्रक के अंदर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा, दम घुटता अंधेरा, और उसके बीच वह साया और भी करीब आ गया। कहानी अब और गहरी अंधेरों में उतरने वाली थी और अब मैं नहीं जानती थी कि मैं इस रात से निकल भी पाऊंगी या नहीं।
तुर्क के अंदर घप अंधेरा फैला था। बाहर की सड़क सन्नाटे में डूबी हुई थी और मैं, दरवीश, इस बार खुद को पहले से ज्यादा तन्हा महसूस कर रहा था। नैनीताल की पहाड़ियों के बीच वो जगह जहां मैं रुका था, वहां हुआ में कुछ ऐसा भारी था जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो कि मैं एक गलत कदम उठाऊं। मैंने डैशबोर्ड के शीशे में अपनी ही झलक देखी। पीछे वाली सेट खाली थी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। मुझे पूरा यकीन था अभी चंद मिनट पहले कोई मेरे पीछे बैठा था, एक साया जैसा इंसान जिसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने सिगरेट सलगाई और आहिस्ता से आहिस्ता धुआं बाहर छोड़ा, लेकिन सिगरेट का धुआं सीधा ऊपर जाने के बजाय दाएं तरफ मड़ने लगा। शीशों सब बंद थे, हवा कहीं से आ नहीं रही थी। ये आम हुआ नहीं थी, ये किसी की सांस थी। मैंने सिगरेट फेंकी और फौरन ट्रक स्टार्ट किया। बस अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ट्रक बड़बड़ाता हुआ सड़क पर आ गया। सामने की दशा एक लंबी घूमती हुई ढलवान वाली रोड थी, दोनों तरफ घने जंगल, जैसे हर दरख्त के पीछे कोई खड़ा हो। चंद किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, हल्की, धीमी, मगर इतनी चिढ़ने वाली कि खाल तक में उतर जाए। ऐसा रोना जो किसी मरे हुए इंसान की याद से नहीं, किसी बद्दुआ से भरा हुआ लग रहा था। मैंने रफ्तार कम की। सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी, गुलाबी साड़ी, बाल बिखरे हुए, और उसका चेहरा नहायत अजीब तरह से ढका हुआ था। मैंने हारन दिया, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। मैंने ट्रक रोक दिया। दिल ने कहा, आतुरो मत। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक अलग ही ताकत मुझे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर हाथ डालकर मेरी रूह पकड़ ली हो। मैं नीचे उतरा। हवा एकदम सर्द हो गई, जैसे जून के महीने में किसी ने फरज की ठंड बाहर छोड़ दी हो। कौन हो तुम? यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? औरत ने पहले धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो सियाह गड़े, जैसे किसी ने उसकी आंखें नोचकर निकाल दी हों। उसने फटी हुई आवाज में कहा, ना जा, वो जाग चुका है। इसके साथ ही पूरी पहाड़ी में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, एक लंबी, घूरती, गुस्से से भरी हा जैसी चीख। दरख्त हिलने लगे, पत्ते आंधी की तरह उड़ने लगे और वो औरत अचानक हवा में उठ गई। उसके बाल चारों तरफ फैल गए। उसकी चीख पूरी वादी में गूंजने लगी। मैं पूरी ताकत के साथ ट्रक में भागा, दरवाज़ा बंद किया, चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर वो औरत खड़खड़ाते हुए किम्पेटी के साथ अपना सर मार रही थी, जैसे वो मेरे ट्रक का शीशा तोड़ना चाहती हो। चल 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 प्लीज। मैंने चाबी बार बार घुमाई। अचानक ट्रक खुद ही झटके से स्टार्ट हुआ, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। मैंने आईने में देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। वो औरत दौड़ नहीं रही थी, वो चार हाथों पर जानवर की तरह बिजली की रफ्तार से मेरे ट्रक के पीछे आ रही थी। उसके हाथ लंबे, इतने लंबे कि जमीन तक घिसते हुए, और उसके मुंह से एक जोरदार ठर्र जैसी आवाज निकल रही थी। मैंने फौरन आईना अंदर की तरफ मोड़ दिया ताकि ना देखूं, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। मैं मोड़ पर पहुंचा और उस वक्त एक इतनी खतरनाक गलती हुई जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने ट्रक को कॉन्टन से घुमाया तो सामने सड़क नहीं थी, एक गहरी खाई थी। ट्रक डिगमगाया, पहिए कच्चे पत्थरों पर फिसले और अगले ही लम्हे ट्रक पूरी ताकत के साथ नीचे गिरता चला गया। अंधेरा, खामोशी और एक आखिरी फिक्रा जो उस औरत की आवाज में गूंजा, अब तो उसके पास पहुंच गया है दरवेश। और मैं बेहोश हो गया। दोस्तों, किसी कारणवश से ये वीडियो पूरा नहीं रहा, इस कहानी को अधूरी छोड़ दी जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मैं अगले भाग में इस कहानी को पूरा करूँगा। कोई कारणवश से ये कहानी अधूरी रह गई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें।
थैंक यू, धन्यवाद।